नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की जो कि ज्योतिष की दुनिया में सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड प्लैनेट है, लेकिन सबसे पावरफुल ग्रह भी यही है। ये ग्रह है शनिदेव यानी द ग्रेट सैटर्न, विच इज़ द कार्मिक टीचर फॉर ऑल ऑफ अस। 13 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री यानी रेट्रोग्रेड पोजीशन में जाने वाले हैं। लगभग 4.5 महीने के आसपास शनि इसी दिशा में रहेंगे। शनि जो है जब भी वक्री गति पकड़ते हैं तो पीछे की ओर हमें लेके जाते हैं, यानी उस ग्रह का असर हमें और भी गहरा और इंटरनल दिखाई पड़ता है। लेकिन शनि का दृष्टिकोण और रेट्रोग्रेड प्लैनेट होना ये एक ऑर्डिनरी घटना नहीं है। ये एक कार्मिक चेक पॉइंट से कम नहीं है, जहां पर हम अपने पास्ट एक्शंस, फियर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दोबारा से फेस करते हैं। ध्यान रखिए, सैटर्न डज नॉट पनिश, वो हमें सिखाता है। सैटर्न इज ए टीचर, और जब भी शनि वक्री होते हैं तो सीख और भी इंटेंस हो जाती है। चलिए बात करते हैं सभी राशियों पर इस घटना का क्या प्रभाव होने जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे एरीज यानी मेष राशि की। एरीज राशि वाले लोगों के लिए अचानक एंग्जाइटी या डर पैदा हो सकता है किसी भी वजह। ये डर जो है आपके सबकॉन्शियस में काफ़ी डीपली इम्पैक्ट करेगा। दूसरी चीज़, करियर में मोटिवेशन की कमी हो सकती है। कुछ व्यक्तियों के लिए जॉब लॉस की भी संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। और तीसरे चरण में हम देखेंगे सामाजिक जीवन में भी अकेलापन महसूस हो सकता है। इसके समाधान है, नंबर 1, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल गरीबों को दान करें और रोज प्राणायाम करें। इससे आपका मन शांत रहेगा। अब बात करते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों को दोस्तों से दूरी या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो भी आपने अपनी प्रायोरिटीज सेट की हैं, उसमें थोड़ा अनएक्सपेक्टेड डिले हो सकता है। साथ में आपके जो बिलीफ सिस्टम है, जो आपकी मान्यताएं हैं, उसको लेकर भी कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। लोग आपको डाउट कर सकते हैं। समाधान हेतु शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं। नीलम या एमेथिस्ट पहन सकते हैं अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में है। और तीसरा, रोज 10 मिनट पश्चिम दिशा की ओर फेस कर ध्यान लगाएं। इससे आपके शनि और भी मजबूत होंगे। अब बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी राशि की। शनि का ये गोचर रेट्रोग्रेड अवस्था में आपके लिए जॉब या बॉस के साथ अनबन खड़ी कर सकता है। खुद को आप प्रोफेशनल लेवल पर थोड़ा अंडर वैल्यूड महसूस कर सकते हैं। साथ ही आपकी लीडरशिप स्किल्स और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को लेके सेल्फ डाउट क्रिएट हो सकता है। इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। रेमेडीज़ के तौर पे रोज़ शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः 108 बार जाप करिए। अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, शॉर्टकट लेने से बचें और शनिवार को कौवों को भोजन कराएं। इससे आपके शनिदेव और भी प्रसन्न होंगे। अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि की। शनि का गोचर मीन राशि में आपके लिए स्पिरिचुअल कंफ्यूजन लेके आ सकता है। आपके फेथ में थोड़ी गिरावट आ सकती है। अगर आप ट्रैवल का कोई प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी डिले आ सकता है। और साथ ही में कोई भी लीगल मैटर्स दोबारा से उठ खड़े हो सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। समाधान की बात करें तो रोज़ भगवत गीता का 1 अध्याय पढ़ें। शनिवार को पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, हाथ न लगाएं और रुद्राक्ष माला धारण करें। इससे आपका मानसिक संतुलन और भी बेटर होगा। अब बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि की। शनि का ये रेट्रोग्रेड अवस्था आपके फाइनेंस को लेकर थोड़ी स्ट्रेस लेके आ सकती है।
पुराने कर्जे वापस उठ खड़े हो सकते हैं। साथ ही इमोशनल आइसोलेशन का भी अभाव आपको दिखाई पड़ सकता है। रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज भी डेवलप हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको रोज़ महामृत्युंजय का पाठ यानी मंत्र का जाप 108 बार करिएगा। पितरों के लिए तर्पण करें और साथ ही इस समय पर कोई भी बड़ा लोन या कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना अवॉइड करिएगा। इससे आपके शनिदेव की शक्ति और भी प्रबल होगी। अब बात करते हैं कन्या या राशि यानी वर्गो राशि की। शनि का ये गोचर आपके लिए शादी या पार्टनरशिप में स्ट्रेस लेके आ सकता है, लेकिन जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए इस समय पे शादी का भी योग बनता है। पुराने रिलेशनशिप के जख्म फिर उभर सकते हैं, इसलिए अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करिएगा। और तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कोर्ट केसेस या लीगल डिस्प्यूट्स दोबारा से उठ खड़े हो सकते हैं अगर पुराने समय में रहे हैं। इसका समाधान हेतु शनिवार को आप फास्ट रख सकते हैं, यानी सनसेट के बाद नमक ना लें। काले उड़द या सरसों का तेल का दान अवश्य करें और रोज़ फॉरगिवनेस मेडिटेशन करें, यानी बीती बातों को छोड़ें और सबको माफ़ करिए। शनिदेव आपके कर्मों को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी गलतियों को भी माफ़ करेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि यानी लीब्रा राशि की। लीब्रा राशि के लिए शनि का रेट्रोग्रेड होना हेल्थ इश्यूज़ को दर्शाता है, खासकर कि हड्डियों से रिलेटेड, डाइजेशन या जॉइंट से रिलेटेड। आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, कलीग्स के साथ थोड़ी मनमुटाव बढ़ सकते हैं। मेंटल एग्जॉशन का भी योग यहाँ पर दिखाई पड़ता है। शनि को प्रबल करने के लिए रोज सुबह उठकर सूर्य नमस्कार अवश्य करें। कोई भी ठंडा या बासी खाना अवॉइड करें, सात्विक भोजन ही लें। और तीसरा, भगवान धन्वंतरी की प्रार्थना करें ताकि वो आपको, आपके हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को और भी शक्ति प्रदान करें। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की। शनि का वक्री होना आपके लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए कोई ना कोई डिले लेके आ सकता है। इसको हम क्रिएटिव ब्लॉक बोलते हैं। लाइफ में थोड़ा बोर्डम यानी कि बोर होना बहुत जल्दी पॉसिबल है, तो थोड़ा इस समय पे अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। बच्चों को लेकर चिंता उत्पन्न हो सकती है, समय बिताना आवश्यक होगा उनके साथ। आपकी प्रतिभा को रिकॉग्निशन ना मिलना भी एक प्रॉब्लम सामने आ सकती है। इन सबको समाधान करने के लिए, समाधान देने के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। नंबर 1, नीले या काले कपड़े दान करें। रोज शनिदेव का गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए और साथ में एक थैंकफुलनेस का एटीट्यूड, जिसको हम ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, उसको अपने जीवन में बड़ा करिए, उसको लाइफ में पॉजिटिव रहिए। इसके साथ ही आपको शनिदेव के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस राशि की। और शनि का ये गोचर रेट्रोग्रेड अवस्था में घर में तनाव, माता पिता से अनबन के संकेत देता है। पुराने कार्मिक इश्यूज, खासकर कि जो पारिवारिक इश्यूज हैं, वो सामने आ सकते हैं। और साथ ही रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी की कोई अगर आप डील साइन करने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा डिले आ सकता है। सोच समझकर ही निर्णय लें। इसका समाधान क्या होगा? रोज घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रात के समय दिया जलाइए। गुस्से में बोलने से पहले ओम शांति 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 बोलिएगा। और तीसरा, घर में सप्ताह में एक बार गंगा जल से छिड़काव अवश्य करें। इससे आपके शनि की दृष्टियां और शनि का प्रभाव भी पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की, और शनि का रेट्रोग्रेड अवस्था किस प्रकार से आपके जीवन में प्रभाव डालेगी। पहली चीज़ आप ये देखेंगे कि आपका जो माइंड है, मस्तिष्क जो है, वो थोड़ा रेस्टलेस हो जाएगा और मूड स्विंग्स भी इस समय पे आपको काफ़ी दिखाई पड़ेंगे। भाई बहनों के साथ संबंधों का अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय पे थोड़े मनमुटाव बढ़ सकते हैं। और यदि आप शॉर्ट ट्रैवल में या कोई भी प्रकार का कोई सामान कम्युनिकेशन से रिलेटेड खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। हर शनिवार
शनिदेव की रेमेडीज करिए, जैसे कि काला तिल, लोहा या तेल दान करिएगा। कोशिश करिए कि आप रोज़ तुलसी के पत्तों से बनी चाय ग्रहण करें। इससे आपका नर्वस सिस्टम जो है वो शांत रहेगा। साथ में सेल्फ टॉकिंग की एक प्रथा शुरू करिए। आईने में देख के अपने आप से बात करिए। इससे आपके विचारों में काफ़ी स्पष्टता आएगी। अपने आप से बेटर इमोशनली कनेक्ट फील करेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि यानी एक्वेरियस राशि की, और क्या रहेगा प्रभाव शनि का रेट्रोग्रेशन का कुंभ राशि के ऊपर। अगर आपने पहले पास्ट में किसी को लोन दिया है तो लोन की रिकवरी में इस समय पे थोड़ा डिले दिखाई पड़ता है। आपके पैसे अटक सकते हैं और इस समय पे कोई भी नया लोन देने से भी बचें। दूसरा, आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो सेल्फ वर्थ है, यानी जो आपका खुद का अपना कॉन्फिडेंस है, उसमें थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगी। और साथ ही में डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में थोड़ी हेजिटेशन या समय लग सकता है। रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आप इन परेशानियों से दूर हो सकते हैं। इस ट्रांजिट में कोई भी बड़ा निवेश ना करें। साथ ही में चांदी की अंगूठी अपनी मिडिल फिंगर ऑफ राइट हैंड में शनिवार के दिन पहन सकते हैं। इससे आपके शनिदेव जो हैं और भी शक्तिशाली और प्योर बनेंगे। अब बात करते हैं मीन राशि यानी पाइसेस राशि की। शनि का ये गोचर आपके लिए सेल्फ डाउट के साथ आइडेंटिटी क्राइसिस भी लेके आ सकता है, यानी थोड़ा भ्रम पैदा कर सकता है। जिम्मेदारियों से थोड़ी थकावट महसूस कर सकते हैं। जीवन की दिशा को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। ये सब ठीक करने के लिए रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शनिवार को जल अर्पण करें या किसी जल स्रोत के पास ध्यान लगाएं। और तीसरा, आप कैंडल मेडिटेशन कर सकते हैं। इसमें आपको एक कैंडल जलानी है। कैंडल की टिप पे ध्यान लगाते हुए जब तक कि आंख से पानी ना आ जाए तब तक आपको देखते रहना है। ये आपको कम से कम 3 बार रोज करना है। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर भी स्ट्रांग होगी और साथ ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। उम्मीद है आपको अपनी राशि पे इस शनि गोचर का प्रभाव समझ में आया होगा। धन्यवाद।